नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं ई कुंजी चैनल पर। अगर आपको सर्दी लग गई हो, बुखार आ रहा हो, खांसी जुकाम से बेहाल हो रहे हो, गला खराब हो रहा हो, तो आप इस नुस्खे को अपनाकर जरूर देखना। आज यहाँ पर मैं आपको 3 नुस्खे बता रहा हूँ। आपको जो आसान लगे, जो पसंद आए और जो आप आसानी से अपना सकते हैं, उसको करना दोस्तों। बिल्कुल ही हेल्दी और एकदम ही आसान तरीके हैं। दोस्तों, जो एक चीज आज के नुस्खे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है धनिए के बीज, या जिसे साबुत धनिया भी बोलते हैं। साबुत मसालों के रूप में तो आप अपनी रसोई में इसको यूज करते ही होंगे ना, लेकिन आज इसको हम दवा की तरह यूज करेंगे, क्योंकि साबुत धनिया सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में तुरंत फायदा करता है। ये डायबिटीज में बहुत फायदा करता है, खाना ठीक से नहीं पचना और पेट की गैस को ठीक करता है। अगर आप डेली खाना खाने के बाद एक छोटा चम्मच भुना हुआ साबुत धनिया खाने की आदत बना लेते हो ना दोस्तों, तो पेट के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। एक चीज यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों, हरी सौंफ। सौंफ हमें बड़ी वाली लेनी है, छोटी सौंफ का इस्तेमाल नहीं करना है। सौंफ का इस्तेमाल पुराने समय से ही कई बीमारियों की दवा बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये पेट के लिए, आंखों के लिए, हाजमे के लिए और साथ ही साथ अगर आपको तेज सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है ना दोस्तों, उसमें भी आपको ये फायदा देती है। ये समझिए कि ये आपके शरीर में हर तरह से फायदा देने वाली है। इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, बस आप सही तरीका जान लो। यहाँ पे हम एक चीज लेंगे, गाजर। हमें एक बार में कम से कम 3-4 गाजर लेनी होगी। गाजर जो है ना दोस्तों, इतनी पावरफुल चीज है कि ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। वैसे भी अगर आप डेली 2 गाजर खाते हैं ना, तो आपको कब्ज, एसिडिटी, बवासीर कभी नहीं होगी। आंखों की रोशनी को भी बढ़ाती है गाजर, खून की कमी, थकान, कमजोरी और नसों में ब्लॉकेज भी खोलती है गाजर। दोस्तों, अब हम इन चीजों से नुस्खा बनाते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहता हूँ। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने पर आप 7 दिन तक डेली दिन में एक बार स्टीम जरूर लीजिए। इसके लिए आपको एक भगोनी या पैन गैस पर रख लेना है। अब आपको इसमें डालना है 1 गिलास पानी। इस पानी में हमें डालना है आधी छोटी चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी हल्दी पाउडर। जो हल्दी आप घर में रसोई में यूज करते हैं, ये वही हल्दी है। आमा हल्दी, पहाड़ी हल्दी, काली हल्दी जैसे किसी भी बेकार के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस पानी को आपको अच्छी तरह इतना गर्म कर लेना है कि इसमें से भाप निकलने लग जाए। अब आपको गैस बंद कर देनी है और बर्तन को गैस पर से उतार लेना है। अब आपको एक तौलिया लेकर अपने सिर के ऊपर रख लेना है और अपने फेस को बर्तन के ऊपर जहां से भाप निकल रही है वहां लेकर आना है। अगर आपके घर में स्टीमर है तो आप वो यूज करें, लेकिन जिनके घर में स्टीमर नहीं है वो इसको लेने बाजार नहीं भागे। भगोनी या पतीले को ही इस तरह यूज करें जिस तरह मैं करके दिखा रहा हूँ। ध्यान रहे अपनी आंखों को बंद ही रखें ताकि उन पर गर्म हवा नहीं लगे। आपको अपनी नाक से सांस लेते रहनी है और साथ ही मुंह खोलकर मुंह से भी सांस लेनी है। इससे फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं होता है और गले में जमा कफ और छाती में जमा कफ, बलगम सब बाहर निकल जाता है। तो आइए दोस्तों, अब घर में मौजूद छोटी छोटी चीजों को यूज करके हम बनाते हैं सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, थकान, कमजोरी और बंद नसों की ब्लॉकेज खोलने का बहुत ही आसान नुस्खा। यहाँ पर मैंने 3 कप पानी लिया है। पानी को हम गर्म होने देंगे, पानी में उबाल आने देंगे। मैं यहाँ पर 2 लोगों के हिसाब से इसको बना रहा हूँ, तो चाय तैयार होते होते 3 कप पानी का ये 2 कप रह जाएगा। आपको अगर ये चाय, ये काढ़ा एक बार में ही 2 से ज्यादा लोगों के लिए बनाना हो, तो आप उसी हिसाब से इसमें सभी चीजें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच ले रहा हूँ सौंफ। सौंफ सभी को पता है हाजमे के लिए जबरदस्त है, पेट के लिए जबरदस्त है, आंखों के लिए जबरदस्त है, मुंह की बदबू के लिए जबरदस्त फायदेमंद होती है। इससे बॉडी में जगह जगह होने वाली खुजली भी ठीक हो जाती है। अगर कब्ज रहती है तो वो तो ऐसे गायब हो जाएगी कि बस जैसे कभी थी ही नहीं। पेट की गैस को ये एकदम खत्म करेगा। तो ये सौंफ हम इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे और गैस की फ्लेम कम कर देंगे। अब ये सौंफ जब पानी में 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर उबल जाएगी, थोड़ा कलर छोड़ देगी और इसकी थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आने लगेगी, तब हम इसमें डालेंगे इलायची। यहाँ पर मैंने 2 लोगों के लिए काढ़े के लिए 2 हरी इलायची ली है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर हरी इलायची या जिसको छोटी इलायची भी बोलते हैं वो ली है। बड़ी इलायची, मोटी इलायची मैंने नहीं ली है। ये इलायची हाथ से थोड़ी सी दबाकर खोलकर हम इस पानी में डाल देंगे। ये बुखार, खांसी, जुकाम के लिए रामबाण होती है दोस्तों। अगर आप ठीक इसी तरह इस नुस्खे को बना लोगे और यूज कर लोगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सौंफ और हरी इलायची गर्म भी नहीं करती है, जैसी दूसरी काढ़े बनाने में यूज होने वाली चीजें गर्म करती हैं। और कुछ लोग उसमें ये पूछते हैं कि हम तो ये सब गर्मी में नहीं पी सकते, इसलिए ऐसी कोई चीज बताओ जो गर्मी नहीं करे, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है।
अब इसमें हम एक और चीज डालेंगे जो बुखार के लिए बहुत ही जबरदस्त दवा है, और वो चीज है ये साबुत धनिया, या जिसको धनिया के बीज भी बोलते हैं ना, वही है ये। तो इसकी भी 1 चम्मच हम इस पानी में डाल देंगे। अब लेंगे धागे वाली मिश्री और अपने स्वाद के हिसाब से इसको भी इस गर्म पानी में डाल लेंगे। मैंने इसको पीस कर रखा हुआ है जिससे ये इस चाय में जल्दी से घुल जाती है। तो ये मैंने मेरे स्वाद के अकॉर्डिंग 1 चम्मच धागे वाली मिश्री इसमें मिक्स कर लिया। अगर किसी को डायबिटीज है तो वो ये चाय बिना मिश्री के ही बना ले, तब भी ये उतना ही फायदा करेगी। बस इस चाय को 5 मिनट ढककर लो फ्लेम पर ही उठने दीजिए। इससे इसका पानी भी बहुत ज्यादा नहीं उड़ेगा और सौंफ, इलायची और धनिया का पूरा सत भी इसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए बुखार के लिए कितनी शानदार दवा सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हुई है, और महंगी दवाओं का खर्च भी बच गया। बस अब इसको छान लेते हैं। अब ये सौंफ इलायची की चाय कब पीनी है? आप इस चाय का 1 कप सुबह सवेरे भी पी सकते हैं, शाम की चाय की जगह भी इसको पी सकते हैं, इसे रात को सोते टाइम भी पी सकते हैं। बुखार रेगुलर बना हुआ है, या पेट साफ नहीं रहता है, या थकावट है, एनर्जी की कमी है, तो इसको सुबह, दोपहर और रात 3 बार भी पी सकते हैं। वरना हल्की तकलीफों में, या फिर मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए, या खाना खाने का मन नहीं करता हो, तो इसको दिन में कभी भी 1 टाइम पी सकते हैं। यह आपको जबरदस्त फायदा देगी। इस चाय को आप गरम गरम ही पीजिए, इसको ठंडा नहीं पीना है बल्कि गर्म ही पीना है, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। बच्चों को आपको देना है तो कितने चम्मच देना है? अगर आपका बच्चा 6 महीने का है या 1 साल का है तो उसे आप खाना खाने वाली 1 चम्मच दे सकते हैं। और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसे 2 चम्मच दें, या फिर और भी बड़ा बच्चा है तो उसे 4 चम्मच दे सकते हैं। इस हिसाब से आप देंगे तो ये बच्चों को बहुत ही फायदा करेगी। 5 साल से 10 साल तक के बच्चे को दिन में 1 बार आधा कप दे सकते हैं। 10 साल से बड़े बच्चे को आप इसका पूरा 1 कप दिन में कभी भी दे सकते हैं। आपको अगर मीठा लेना है और आपके पास धागे वाली मिश्री नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। इससे ये चाय आपको ताजी देगी, ये चाय आपके अंदर स्फूर्ति लाएगी। बुखार के लिए नुस्खा तैयार करने के लिए आपको लेना होगा गाजर, चुकंदर और खीरा। इन तीनों चीजों को मिक्सी में अलग अलग पीस कर इनका रस निकाल लेना है। अब आपको 1 गिलास में आधा कप गाजर का रस ले लेना है। इसमें आपको 1/4 कप चुकंदर का रस और 3 चम्मच खीरे का रस डालकर अच्छी तरह से मिला लेना है। दोस्तों, गाजर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बॉडी की अंदर से क्लीनिंग बड़े अच्छे से करती है, यानी बॉडी में मौजूद इन्फेक्शन और जहरीले पदार्थों को गाजर तुरंत बाहर निकाल देती है। चुकंदर खून की सफाई कर देता है जिससे इन्फेक्शन फैल नहीं पाता। खीरे का रस बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है जिससे बुखार तेज नहीं होता। इस तरह गाजर, चुकंदर और खीरे के रस का यह मिक्सचर बुखार की एक अद्भुत और बेमिसाल दवा है। ये जो मात्रा मैंने आपको बताई है ये 1 बार की डोज है। बुखार होने पर ऐसी 1 डोज सुबह, 1 डोज दोपहर में और 1 डोज शाम को लेनी है। इससे 1 दिन में ही बुखार ठीक हो जाता है। बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं। बच्चे इसे बड़े ही शौक से पियेंगे क्योंकि बुखार की ऐसी स्वादिष्ट दवा शायद ही कोई दूसरी होगी। बुखार हो तो गिलोय घनवटी 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को हल्के गर्म पानी से रोजाना 8-10 दिन तक खाएं। और अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो सुबह सुबह 2 गोली और शाम को 1 गोली हल्के गर्म पानी के साथ खाएं। बुखार के लिए ये गिलोय एक ऐसी रामबाण दवा है कि इससे हर तरह का बुखार ठीक हो जाता है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी देखने में नहीं आते हैं। जिनको हर थोड़े थोड़े दिन में बुखार आता है, जैसे कि किसी किसी को हर तीसरे महीने या हर छठे महीने बुखार हो ही जाता है, ऐसे लोगों को गिलोय की 1 गोली सुबह गर्म पानी के साथ डेली 1 महीने तक खानी चाहिए। इससे बार बार बुखार आना, मौसम बदलने लगे तो बीमार पड़ना, बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम होना सब बंद हो जाता है। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।